ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में दिखाएंगे समस्तीपुर में कैसे गोलियों की तड़तड़ाहट से लोगों में मची दहशत और दिखाएंगे गोंडा में कैसे धूमधाम से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बस्ती से, जहां पूर्व वरिष्ठ समाजवादी नेता सैयद मोहम्मद शाहिद उर्फ टीपू ने गांव के ही खलील नईम के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से हमें जान से मारना चाहते हैं और अगर हमें जान से मार सकते हैं। वहीं पीड़ित ने आज एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के मझौआ मीर से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इस विषय में सैयद मोहम्मद शाहिद उर्फ टीपू ने क्या कुछ जानकारी दी। क्या परिचय है आप? मेरा नाम सैयद मोहम्मद शाहिद है, जिसे सुल्तान लोग कहते हैं। ग्राम सभा मझौआ मीर, थाना वाल्टरगंज निवास। क्या कुछ समस्या है आपकी? आज आप कैसी थी? समस्या ये थी कि कई दिनों से एक हमारे गांव के खलील पुत्र फतेह मोहम्मद मुझे जान से मारने की, या मैं कहाँ आता जाता हूँ इसका वो अन्य लोगों को बुला करके बताते रहते हैं। और मुझे जब भय हुआ इस चीज़ का कि हो सकता है मेरे साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए, मेरी हत्या हो जाए, तो इस विषय में आज मैं आके उच्च अधिकारियों से मिला और उस चीज़ को अवगत कराया। अब मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी, उसको वो कब्जा करना चाह रहे थे। दबंग टाइप के व्यक्ति हैं। मेरी ज़मीन थी, वो कब्जा करना चाह रहे थे। मैंने उस ज़मीन का अपने हक में अपना पुश्तैनी दस्तावेज दिखा करके उसको मैंने बाउंड्री वाल करा लिया, जिससे आक्रोशित होकर के वो मेरी हत्या, उनके पुत्र और उनके कुछ सहयोगी हैं जो उनके पास आके बैठते हैं, उनको जो राय मशवरा करते हैं। ये लोग, कई लोग मिल करके एक ग्रुप है जो लोगों की भूमि को कब्जा करने का काम, खेत कब्जा करने का काम, पोखरा कब्जा करने, भूमाफिया हैं ये। चाहते क्या है? हम इस मामले में चाहते हैं कि अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तो इसके जिम्मेदार खलील व खलील का पूरा परिवार होगा। और मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं और इनके पीछे कुछ राजनीतिक व्यक्ति लोग भी लगे हुए हैं कि मेरी क्या कहते हैं हत्या हो जाए और मेरे साथ कोई ऐसी घटना घट जाए कि जिससे मैं रास्ते से हट जाऊं। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता धर्मेश की रिपोर्ट। पुणे के कल्याणी नगर में एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवा इंजीनियरों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस मामले में ड्राइवर बदलने से लेकर खून के नमूने बदलने की कोशिश की गई थी। बाद में इसका खुलासा हुआ। उक्त मामला जहां पूरे महाराष्ट्र राज्य में सुर्खियां बटोर रहा था, वहीं अब बुल्ढाना जिले के शेगांव में एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर लग्जरी कार द्वारा बाइक सवार को कुचलने के बाद कार का ड्राइवर बदलने से लेकर खून के सैंपल बदलने की कोशिश की गई। लेकिन सीनियर पुलिस की सतर्कता से ये मामला खुल गया और एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 2/7/23 रोजी शेगावकडून खामगावकडे जाणाऱ्या कारने खामगाववरून शेगावकडे येणाऱ्या मोटरसायकलला धडक देऊन त्याला गंभीर जखमी केले। त्यावरून गाडीमधील चालकाने व त्यांच्या साथीदारांनी त्याला शेगाव येथील रुग्णालयामध्ये आणले आणि त्यानंतर दिनांक 3/7/2024 रोजी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल झाला। फिर्यादी विजय जवळकर यांनी फिर्यादीमध्ये चुकीचे नाव दिले होते, परंतु आम्ही त्यानंतर त्या नावाबद्दल व्हेरिफिकेशन केलं आणि जो खरा आरोपी आहे त्याचा शोध घेतला आणि त्याला अटक करून न्यायालयात पाठवण्यात आले आहे। पुणे से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां श्रावण मास के अवसर पर शिव महापुराण कथा एवं 1.25 लाख पार्थिव पूजन रुद्राभिषेक के आयोजन कार्यक्रम पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा तिवारी बाबा गोलागंज विनोद टॉकीज से निकलकर चौक बाजार दुखहरण नाथ मंदिर स्टेशन रोड होते हुए शारदा लॉन बड़गांव पुलिस चौकी पर जाकर समाप्त हुई। यात्रा में महाकाल उज्जैन से रथ यात्रा शामिल हुई, जिसमें एक जत्था उज्जैन से शामिल हुआ। यात्रा में आगे आगे घुड़सवारी पर प्रहरी चल रहे थे और फिर उज्जैन से शामिल भगवान महाकाल के रथ, जिसमें भगवान महाकाल विराजमान रहे। और रथ यात्रा पर पंचवटी श्री सीताराम आश्रम के गुरुवर श्री रविशंकर जी महाराज के साथ साथ भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा कार्यक्रम में मुख्य यजमान आरती सोनी एवं संतोष सोनी रहे। 1.25 लाख पार्थिव पूजन रुद्राभिषेक आज से प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा और शिव महापुराण कथा 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगी। ये कार्यक्रम 1.25 लाख पार्थिव पूजन सेवा समिति गोंडा द्वारा किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 1.25 लाख पार्थिव पूजन सेवा समिति गोंडा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यात्रा कार्यक्रम में शिव शंकर सोनी, संतोष सोनी,
अमित सोनी, संदीप मल्होत्रा, रवि सोनी, दीपक मराठा, सूर्य प्रकाश सोनी, रवि रस्तोगी, दीपेंद्र मिश्रा, देवेंद्र सोनी, अंबिका कसौधन, राम शंकर कसौधन, रमेश गुप्ता, डॉक्टर अमित गुप्ता सहित तमाम भक्तगण शामिल हुए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के नवागढ़ डीएम मधुसूदन हुलगी, एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जन शिकायतों को सुना। मंझनपुर तहसील में कुल 73 शिकायतें आईं, जिसमें राजस्व सहित अन्य विभागों की शिकायतें थीं, जिस पर नवागढ़ जिलाधिकारी ने संबंधित को निस्तारण के आदेश दिए। इस क्रम में सिराथू तहसील में 82 व 49 शिकायती पत्र चायल तहसील में प्राप्त हुए। इस मौके पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी व एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने तहसील परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश देते हुए वृक्षारोपण के लिए सभी को प्रेरित किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर रवि किशोर त्रिवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार, उप जिलाधिकारी सदर आकाश सिंह सहित अन्य अधिकारी गण व कर्मचारी मौजूद रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।